हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, हमारा 7th क्लास का न्यू किंगडम्स के बारे में चल रहा था। इसमें आप पढ़ चुके हो पाल वंश के राजा, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और इसके अलावा चौहान वंश के जो राजा थे उनके बारे में पढ़ चुके थे हम। अब हम जो है उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन कैसे चलता था वो पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा, जैसे आज हमारी गवर्नमेंट में अलग अलग पार्ट डिवाइड होते हैं, कहीं फाइनेंस मिनिस्टर होता है, कहीं एक्सटर्नल मिनिस्टर होता है। ऐसे ही उस समय में भी अलग अलग क्या बनाए हुए थे, मंत्रीगण बनाए हुए थे जो अपने अपने विभाग को संभालते थे। तो आगे देखिए, इसमें द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू यूनिट्स कॉल्ड भकुटी। जो राज्य होता था उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता था, जिसे भकुटी कहा जाता था। देखिए, पूरे साम्राज्य, राजा का भी बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, तो एक राजा अकेला उसको नहीं संभाल सकता, तो वो क्या करता था, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट देता था, जैसे छोटे छोटे गाँवों में या ऐसे बांट देता, जिसे भकुटी कहा जाता था। और वहाँ पर अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर देता कि आपको यहाँ का प्रशासन देखना है। विच वर फर्दर डिवाइडेड इंटू वैश्यज, फिर इसको बांट दिया जाता था वैश्य में। द गवर्नर लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द भकुटीज, जो गवर्नर होता था वो देखता था प्रशासनिक जो भी काम होता था भकुटी का वो देखता था। वाइल द वैश्यपति वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैश्य, और जो वैश्य वर्ग बांटा जाता, वैश्य जो पार्ट बांटा जाता था उसका काम जो कौन देखता था, वैश्यपति देखता था। द स्मॉलेस्ट यूनिट वॉज द विलेज अंडर द विलेज हेडमैन और द ग्रामपति, सबसे छोटी जो इकाई होती थी राजा के अंडर में आने वाले साम्राज्य की, सबसे छोटी इकाई गांव होता था, और गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामपति कहा जाता था। द विलेज हैड कम्युनिटीज टू लुक आफ्टर लोकल स्कूल, और विलेज के अंदर एक समुदाय होता था यानी ग्रामपति, जैसे हम लोग कहते हैं ना आजकल सरपंच, उसके साथ कुछ लोग और होते थे जो गांव के कामों को देखते थे। जो उनका काम होता था, जो वहाँ के लोकल यानी स्थानीय जगह के लिए स्कूल की व्यवस्था करना, वाटर टैंक पानी के लिए, तालाब वगैरह बनाना, टेम्पल मंदिर बनाना, एंड रोड और सड़कें बनवाना, ये काम सब उनका होता था। दे वर्क इन कॉर्पोरेशन विद द विलेज हेडमैन, और जो समुदाय होता था वो सारा गांव का जो मुखिया होता था उसके साथ सहयोग करता था और गांव के प्रशासन को चलाने में मदद करता था। विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, गांव और शहर का जो प्रशासन है कैसे चलता था, गांव और शहर का प्रशासन देखिए। द विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे आधारभूत जो सबसे छोटी इकाई होती थी साम्राज्य की वो क्या होती थी, गांव। प्रशासनिक इकाई सबसे छोटी कौन होती थी, गांव। द हेडमैन एंड अकाउंटेंट ऑफ विलेज ऑल्सो नोन एज ग्रामपति, जो गांव का मुखिया होता था, जो देखता था, सारा लेखा जोखा रखता था गांव का, उसे ग्रामपति कहा जाता था, यानी गांव का जो मुखिया होता था उसको। कैरिड आउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी जो प्रशासनिक जिम्मेवारी होती थी उसे संभालता था। देयर वर विलेज कमिटीज विच लुक आफ्टर लोकल स्कूल्स, रोड, वाटर टैंक्स, टेम्पल एक्सेट्रा इन कंजक्शन विद द ग्रामपति। इसके अलावा गांव के जो समुदाय के लोग होते थे वो भी उसकी मदद करते थे। जो गांव में सामुदायिक काम होते थे, दूसरों के लिए जो काम करने होते थे गांव के ग्रामपति को उसकी मदद कर देते थे, जैसे स्कूल वगैरह का निर्माण करना है, पानी का टैंक बनवाना है, सड़कें बनवानी है, तो उसमें अन्य लोग भी गांव का जो मुखिया होता था उसकी मदद करते थे। इन टाउन, और अगर हम बात करें कस्बों की, देयर वर सिमिलर कम्युनिटीज़, वहाँ पर भी इसी तरह की समुदाय होते थे। वेयर द हेड ऑफ ट्रेड गिल्ड्स वर एसोसिएट्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन, गिल्ड्स होता है जहाँ पर, जैसे देखिए जो कस्बा हो गया उसके अंदर जैसे जो काम करने वाले अलग अलग कारीगर वगैरह जो होते हैं ना, जैसे कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई लोहे के औजार वगैरह बना रहा है, तो ऐसे अलग अलग काम करने वाले के ग्रुप को क्या कहते हैं, गिल्ड। तो वो जो ग्लेड्स का ग्रुप होता था उसका एक मुखिया बना दिया जाता था और वो प्रशासनिक काम को देखता था। लॉ एंड ऑर्डर इशू इन टाउन एंड नेबरिंग एरिया वर एड्रेस्ड बाय द कोतवाल, कानून व्यवस्था जो होती थी कस्बे के अंदर और आसपास के एरियो के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे ये सब देखना कोतवाल का काम होता था। कोतवाल जैसे हम थानेदार बोलते हैं ना, जो आजकल हमारे इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, इस तरह से कोतवाल होता था उस समय में, वो उसका काम ये सब करना होता था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री मतलब जो सेना का संगठन है वो कैसे काम करता था देखिए। द आर्म फोर्स प्ले ए सर्कुलस रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द एम्पायर। देखो, आर्म मतलब हथियारबद्ध जो सेना होती थी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी राज्य को बढ़ाने में, साम्राज्य जो होता था उसको बढ़ाने में और उसकी देखरेख करने में। मान लीजिए सेना ही तो युद्ध लड़ती और अपने आसपास का एरिया जीतती तो उससे एक्सपेंशन हो जाता, यानी बढ़ जाता साम्राज्य। और इसके साथ साथ देखरेख करना, यानी बाहरी कोई दुश्मन अगर आक्रमण करता है तो रक्षा भी कौन करता है, हमारी सेना करती थी। बिसाइड ए स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री एंड कावरलीज
ये कह रहे हैं कि जो पैदल सेना और आपकी घुड़सेना के अलावा ए लार्ज नंबर ऑफ वार एलिफेंट वर ऑल्सो मेंटेन। तो हाथियों की सेना मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में हाथी भी राजाओं के द्वारा रखे जाते थे। The largest number of elephant was maintained by Pala ruler, while the Gujjar Pratihar dynasty had the finest travel in the country। सबसे ज़्यादा संख्या में जिस आर्मी के पास हाथी थे वो किसके पास थे? जो पाला रूलर थे उनके पास थे। लेकिन जो गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा थे उनके पास सबसे अच्छी घुड़सवार जो सेना होती है वो थी, यानी घोड़े पर जो युद्ध करती है वो सेना सबसे अच्छी किसकी रही? गुज्जर प्रतिहार की। द राष्ट्रकूट रूलर्स हैड लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स ग्रॉसिन बाय स्पेशल ट्रूप। और राष्ट्रकूट के पास बहुत ज़्यादा संख्या में किला था, किले बहुत ज़्यादा थे उनके, जिन पर वो अपनी सेना को रखते थे अपने एम्पायर की, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए। तो बेटा यहाँ तक ये लेसन जो है आपको रीड करना है, साथ में 4th लेसन सिविक्स का आपको लर्न करना है, ये आपका काम है। थैंक यू।